नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी गारमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेल में ऑप्शन आपको दिखेगा सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप कोई नया सेल रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रहता है। अगर आप किसी भी सेल रिटर्न को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करेंगे, पिक ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे मॉडिफाई। और अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल रिटर्न कैंसिल करना तो ऑपरेशन जो होगा कैंसिल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इनवाइस ईयर सेलेक्ट करना है कि अगर जो इनवाइस का ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर है कि इनवाइस किस फाइनेंशियल ईयर में क्रिएट हुई थी। मान लीजिए 2022-23 पे क्रिएट हो तो आप 2022-23 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी इनवाइस की डेट होगी वो आपने डालना है। उसके बाद उस इनवाइस का नंबर जो है वो आपने डालना है जो इनवाइस आपने कस्टमर को सेल करते समय दी थी। ठीक है, जैसे ही आप इनवाइस का नंबर डालेंगे, इनवाइस अमाउंट और उसके अंदर जो भी आइटम्स आपने दिए थे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद जिस भी आइटम को आपने रिटर्न करना है उसको आप स्कैन कर सकते हैं या आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक इनवाइस क्रिएट करते हैं। इनवाइस क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे सेल में, सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर जाने के बाद आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसका जो और डिटेल्स हैं लाइक ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर एंड नेम वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे हमने एक आइटम ये सेल किया और उसी तरह से एक आइटम ये सेल किया। ठीक है, हमने 2 आइटम बिल में सेल कर दिए। ठीक है, जो कस्टमर परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एंटर करते हुए आप इसे सेव कर देंगे। इस तरह से आपने सेल इनवाइस क्रिएट कर दी। अब कस्टमर वापस आते हैं इसी इनवाइस को लेके कि हमें इसमें से एक प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, हमें नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद सेल रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर आपने इनवाइस का फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में इनवाइस हमने बनाई थी। उसके बाद जो भी इनवाइस की डेट होगी, चूँकि आज ही हमने इनवाइस क्रिएट की है तो आज है 19 मई, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट सेलेक्ट हो रखी है। फिर जो इनवाइस का नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लाइक इनवाइस का नंबर, लेट मी चेक, B21। ठीक है, तो हम यहाँ पे B21 टाइप करेंगे। जैसे ही हमने B21 टाइप किया, इनवाइस का अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया है और जो भी कस्टमर की डिटेल थी इनवाइस के अंदर वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जो जो आइटम आपने सेल किए थे वो आइटम का कोड, उसका जो MRP रेट, डिस्काउंट, टैक्स परसेंट, साइज क्या था, कलर, आर्टिकल, पैटर्न और उसका बारकोड। आप अगर कस्टमर आपको वापस सामान लेके आता है, जो भी पर्टिकुलर लेके गया है, तो उसमें अगर बारकोड स्टिकर है तो आप उस बारकोड को स्कैन कर देंगे, उससे भी आपकी रिटर्निंग प्रोसेस हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से बारकोड देख सकते हैं कि कौन से बारकोड का आइटम हमने रिटर्न करना है। उसके बाद आप यहाँ पे बारकोड नंबर एंटर करेंगे। हमने बारकोड नंबर एंटर किया और अगर जितनी क्वांटिटी आपने रिटर्न करनी है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी डालें और उसको रिटर्न करने का प्रोसेस स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैसेज आता है क्रेडिट नोट आइटम क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन बिल्ड क्वांटिटी। जितनी हमने बिल बनाते समय क्वांटिटी एंटर की थी उतनी ही क्वांटिटी हम सेल रिटर्न करते समय सेल कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे स्कैन करते हैं और ऐड करते हैं। उसके बाद एंटर करना है। आप यहाँ पे रीज़न फॉर इशूइंग डॉक्यूमेंट लेंगे कि किस वजह से आप सेल रिटर्न बना रहे हैं, किस वजह से, क्या रीज़न है उसका। तो यहाँ पे मल्टीपल रीज़न आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो आप उसमें से सेल्स रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेटलमेंट मोड, यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर का जो सेल रिटर्न है वो उनकी नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट हो तो आप यहाँ पे सेटलमेंट मोड को क्रेडिट रखेंगे। ठीक है,
और अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनको कैश में ही अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो क्रेडिट के अलावा आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कैश से कर रहे हो, चाहे पेटीएम कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, फ़ोनपे कर रहे हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो उनका लेज़र है उसमें उनकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन हो जाए तो आप यहाँ पे एडजस्ट आउटस्टैंडिंग में क्लिक कर देंगे। एडजस्ट आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे तो जो उनका लेज़र है, अगर उनकी लेज़र मेंटेन हो रहा है तो उसमें जाके ये बैलेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए अभी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट परचेज में उनका एडजस्ट हो तो आप क्रेडिट सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्रेडिट नोट का बिल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो अगर प्रिंटर लगा हो तो ऑटोमेटिक ही प्रिंट निकल आ जाएगा, अगर प्रिंटर नहीं लगा होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से उनको क्रेडिट नोट का प्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट परचेज में उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे तो सेल में जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स में जाएंगे। यहाँ पर सेम कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने टाइप करना है 8840786094। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आइटम वो परचेज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे CN नंबर डालना है, CN नंबर 3। तो देखिए उनका जो नेट अमाउंट था वो 919 था, लेकिन जो उनका CN का अमाउंट है 416 है, तो 919 से 416 माइनस हो जाएगा और जो अमाउंट टू बी पेड होगा वो 503 रुपीज़ वो पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप उनका CN एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। एक बार अगर कोई CN नंबर किसी बिल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है तो आप उसे दोबारा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ कि क्या ये CN नंबर दोबारा एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से आइटम लेंगे, इसकी क्वांटिटी अभी लो हो रखी है तो हम कोई दूसरा आइटम ऐड करते हैं। इस आइटम को ऐड किया, उसके बाद हम CN नंबर फिर से एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ गया CN नंबर हैज़ बीन ऑलरेडी यूज्ड, यानी ये हो चुका है यूज़, इसलिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ओके करेंगे। वैसे CN नंबर का ऑप्शन, ये CN नंबर का जो अमाउंट है वो हट जाएगा वहाँ से और CN नंबर भी आपको शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि PCSNP गारमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप क्रेडिट नोट को क्रिएट करेंगे और क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने के ऑप्शंस हैं कि आप चाहे उसे कैश पेमेंट कर दें और चाहे आप उसको उन कस्टमर की नेक्स्ट परचेज पे एडजस्ट कर लें और चाहे आप उन कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है उसमें एडजस्ट कर दें। 3 तरह से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।